एमएसपी कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद हम कृषि मंत्री और अमित शाह जी से मिलेंगे। और उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम क्या होगा वहाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फिलहाल प्रोग्राम नहीं है। कृषि मंत्री जी अमित शाह जी से मिलेंगे, केसीसी के जो सदस्य है, और उनसे बात करेंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है गुनी प्रकाश जी, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? नहीं, बहुत सबसे बड़ा तो मैं आपको किसानों को भी आश्वासन करूं, हमारी जो रिपोर्ट है वो लगभग 100% किसानों के हित में। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, वो जो आप शुरू में जो एक शब्द था पारदर्शी और सुनिश्चित हो, तो उसके ही तहत हम जो किसान प्रतिनिधि हैं उसमें मेंबर है, हमने तय किया कि किसान को एक तो पारदर्शी और सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब ये है कि भाई किसान को कम से कम इस दाम से गारंटी या गारंटी ना हो तो वो बाजार में, उसमें हमने सारे विकल्प रखे कि बाजार भी होगा, मंडी भी होगी, और किसान जो एमएसपी तय होगा उसका भी पारदर्शी होगा। उन मुद्दों पे हमने बहुत काम किया और उसकी हम कृषि मंत्री अमित शाह जी से चर्चा करके फिर हम अपनी रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, तो एक बात और गुनी प्रकाश जी समझना चाह रहे हैं कि हम आपने क्या प्लान बनाया है कि किसान एमएसपी लीगल गारंटी अगर ना मिले तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, मतलब लगभग ऐसा कुछ प्लान है, या फिर सीधे तौर पर आप लोग कुछ ओपन मार्केट का जो है वो लेकर आना चाहते हैं? नहीं, साहब एक एक मानसिक रूप से किसानों को और जो करे, जो आप एमएसपी गारंटी गारंटी की बात कर रहे हैं ना भाई, जी, किसान जी। देखो, हम ये जो शब्द है गारंटी का, आप एक बताओ एमआरपी क्या है? एमआरपी के बाद अगर मान ले किसी चीज की कीमत तय हो जाएगी, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। और जी। एमआरपी गारंटी की आप बात करो, मान लो मेरा 2425 रुपए गेहूं की कीमत तय होगी और वो गारंटी होगी, तो 2520 से ऊपर ये कह रहे हैं कि और भी कौन खरीदेगा? हमारा एक ये है कि बोली एमएसपी से खरीदो और उसके ऊपर बाजार भी हो। बाजार, अब सबसे बड़ी बात ये मैं बार बार कह रहा कि बाजार की जो पाबंदियां हैं, न सरकार की जो पाबंदियां हैं, मंडी की जो सरकारी दखलंदाजी है, भाई बाजार का मतलब ये नहीं है कि भाई आप यहाँ हरियाणा में बाजार हो गया या देश में। बाजार का मतलब दुनिया का बाजार होगा। हमारी वस्तु, अब एक बार एक ये बार बार और बार कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ है जी, डब्ल्यूटीओ ने डब्ल्यू असली में बात बताऊं, मैं डब्ल्यूटीओ की मीटिंगों में भी गया। भारत में डब्ल्यूटीओ में कृषि क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ ने कोई पहल कदमी नहीं की, ना तो सरकार ने की ना डब्ल्यूटीओ ने की। डब्ल्यूटीओ था, उसमें था कि टेक्नोलॉजी हर देश को मिलेगी, तो भारत के किसानों को तो अभी तक डब्ल्यूटीओ के तहत हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं मिली। अब एक मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, जी टेक्नोलॉजी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो थी, वो भारत सरकार ने किसानों के जो इन्होंने विरोध किया, उसके कारण आज तक नहीं मिली। अब जैसे इजराइल है, इजराइल में 0% बारिश नहीं, पानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टेक्नोलॉजी से आज पानी, आज वो दुनिया में नंबर 1 पे है। इसी तरह जापान में है, चाइना में। आप जब तक मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, उन्नत बीज नहीं मिलेगा, उन्नत पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, और उससे हम वंचित है। आज जो हमारी एवरेज है, हमारे यहाँ जो एवरेज है, हमारे से 6 गुना चाइना की है, इजराइल की है, जापान की। आप यूरोप की बात करो, बड़े बड़े फार्म है, लेकिन इजराइल में कितने फार्म है, जापान में कितनी जमीन है? तो लेकिन मेरा ये कहना है कि डब्ल्यूटीओ में टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे को नहीं मिली, और उसके तहत हम कहें कि ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ तो इस पे एमएसपी का विरोध। भाई एमएसपी की बात, लेकिन बाजार तो नहीं रोकता।
WTO की मान ले जो शर्तें हैं, WTO तो पहली बात, WTO भारत पे अभी तक कोई दखल अंदाजी, अब मैं हूं क्या, उन्नीत जो हमारे को ट्रैक्टर जो कंबाइन और तो पानी की जो व्यवस्था है, तो वो हमारे को अगर मिलेगी। सर सर WTO को छोड़िए, ये बताइए कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म हो गया है। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कर उनसे रिक्वेस्ट किया और उसके अगले दिन उनका अनशन खत्म हो गया, क्या नहीं लगता कि सरकार और किसानों के आंदोलनकारी किसानों के बीच सब कुछ सही होने जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि MSP लीगल गारंटी की भी सरकार की तरफ से कुछ पहल की जा रही है, या फिर उससे भी बड़ा कुछ तोहफा देने की तैयारी हो तो रही है आप लोगों की आप मीटिंग से पहले ही? आप जी। बहुत योग्य पत्रकार हो, आप बात को समझते हो, आप मेरे से जो कहलवाना चाहते हो मैं वो कहने से प्रेज कर रहा हूं। लेकिन एक में असली बात बताओ, दल्लेवाल साहब पहले तो 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, 14 महीने ये यहाँ पंजाब का बंधक बना के रखा, क्या मिला? आप ये जो हमारे दल्लेवाल के नेता है ना, एक नोवेल पहले एक कहानियां होती थी ना, वो कहानियां बता रहे हैं। दल्लेवाल साहब ने मेहनत करी लेकिन मिला क्या? आप ही बताओ, इसका विश्लेषण करो। 13 महीने में, 14 महीने में इनको मिला क्या? पहले आप पार्टी ने इनकी मदद करी, ये जाम लगा के रखे, उनकी 7 मीटिंगें हुई, उसमें क्या मिला? आखिर में आप पार्टी ने बलडोजर से किसानों के मोर्चों को तबाह कर दिया। मैं ये कह रहा, एक सिंगल बात बता दो जो मान ले 7 मीटिंगों में कोई नहीं कोई तो वो, इसकी उपलब्धि 0/0 है। दल्लेवाल साहब भूख हड़ताल की, अब उसको दल्लेवाल साहब को रख के ये सोचा कि देश की गारंटी का ये तय कर देंगे। लेकिन अभिमन्यु भी कल भाषण दे रहे हैं। ये तो बताओ आपको अब तक 14 महीने में मिला क्या, स्वर डंडे के अलावा, ट्रेलिया चोरी के अलावा? आपका बुलडोजर से बर्बाद कर दिया, आपको गिरफ्तार कर लिया, क्या उपलब्धि आप लेकिन कहो? सर, लेकिन अब तो हाँ मिलने जी। जा रहा है, अब तो बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है।